ये अगस्त मंथ का इनका रिजल्ट है। कॉमन सी बात है, जैसे मैं बोलता भी रहता हूँ कि क्लाइंट्स के रिजल्ट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए। तो टोटल 20। दोस्तों आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग जानना चाहते हैं कि करेंसी मार्केट में सही से एवरेजिंग स्ट्रैटेजी को कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है। ढंग से समझना बहुत ही इजी है, बट मेन चीज़ आ जाती है इसकी साइकोलॉजी डेवलप करने में आपको कुछ समय लग सकता है। कैसे लग सकता है आइए समझाता हूँ और आपको रिजल्ट भी दिखाऊंगा। काफ़ी सारे क्लाइंट है जो इस बात को क्लियरली समझ पा रहे हैं कि हम कर क्या रहे हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या कभी बिल्कुल पिन पॉइंट पर एंटर। देखो दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। यहाँ पर हम लोग जो काम करते हैं, यहाँ पर पूरी चीज़ें ट्रेडिंग के अंदर शेयर मार्केट में जो भी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं, वो पहली बात तो ये है कि हम अपनी भी एजुकेशन ग्रो कर रहे हैं ना, एजुकेशनल पर्पज से काम किया जा रहा है। मेन चीज़ है जब प्रैक्टिस हो जाती है ना, देन डेफिनेटली हम लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें पता लग जाती हैं। जैसे कि आज 20 तारीख है, तो 20 तारीख में यहाँ पर आज का जो लोअर लेवल था 83.19 था। ठीक है, ये सितंबर मंथ के हिसाब से लाइक मैंने यहाँ पे शेयर किया था, और ऊपर का हाईएस्ट था 83.6000। अब आप खुद दिमाग लगा सकते हो, क्या कोई इंसान बिल्कुल पिन पॉइंट एंटर करेगा तो उसको क्या ऐसा होना चाहिए कि यहाँ पर एंटर किया और यहाँ से ही हो जाना चाहिए? ऐसा होने लगा तो आप खुद सोच सकते हो मुझको अंबानी साहब उठा के ले जाएंगे कि बेटा मेरे साथ चलो। कॉमन सी बात है, खाना खाते हो ना, कॉमन सेंस लगा सकते हो ना। अब यहाँ पे बात आती है कि काम कैसे हुआ। 83.1900 पर हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर हम लोगों ने अपनी लाइन खींची भाई। 18.900 मैंने लाइन खींची और ऊपर की 83.600 खींची। अब यहाँ पे नोटिस करने की बात है, मार्केट खुली कुछ यहाँ पर। ठीक है, आप लोग एक चीज नोटिस नहीं करते हो कि आपको अगर यहाँ पर इतनी भी चीज पता लग गई ना कि भाई ये यहां तक आएगा और यहां तक जाएगा, ये मेरा रेंज है, देन मैं क्या क्या चीजें कर सकता हूं। आज मैं वो सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। देखो अब ये नीचे की तरफ गिर रहा है और मेरी एक्सपेक्टेशन है कि 83 तक टच करना चाहिए। कॉमन सी बात है, वहां पर जाकर मैं चाहूं तो एवरेजिंग करूंगा, और सेकंड एवरेजिंग में करूंगा 82.75 के ऊपर, थर्ड एवरेजिंग 82.50। अगर यहां तक ये ब्रेक हो जाता है आज में, तो मैं बेसिकली आपको बताना चाहता हूं, मैं खुशी के मारे लाइक कह सकते हो ये कह पाऊंगा कि भाई बहुत अच्छा हुआ। लोग यहाँ पे ऐसे हैं, जरा सा नीचे गिरता है ना रोना चालू कर देते हैं, क्या होगा भगवान क्या होगा। भाई ट्रेड लेने से पहले किसी से पूछा? आप खुद बुद्धि लगाओ। यहाँ पर हमने क्या किया, मान लीजिए मार्केट यहाँ पे खुली, मार्केट खुलने पर आपको पता लगा कि मार्केट का भाई आज का लेवल 83.19 है, जो कि पूरी की पूरी टीम शेयर कर रही है। पूरी की पूरी टीम उस पर एंटर करे ना करे वो आपके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि ये जो लेवल्स हैं पेपर ट्रेड के लिए मैं शेयर कर रहा हूँ ताकि क्लाइंट इजीली यहाँ पे अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर पाए। अब देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे प्राइस खुला, ध्यान से समझना जो बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ। मार्केट खुली अप्रॉक्स कहाँ पर, 83.24। यहां से हमने वेट किया कि भाई हम एंटर करेंगे 83.1900 पर, और हमने यहाँ पे अपना लिमिट ऑर्डर ला के रख दिया। अब आप एक बात बताओ, अगर कोई इंसान ऐसा सोचता है कि जहां पर हम लोगों ने एंटर किया बस वहीं से ही मार्केट को रिवर्सल कर जाना चाहिए, पिन पॉइंट एंट्री अगर कोई चाहता है, तो देखो पिन पॉइंट एंट्री जो होती है ना, महीने में 3 से 4 बार 5 बार मिल पाती है। अब यहाँ पर एंटर हुआ, एंटर होने के बाद में आप एक बात बताओ, कहाँ तो आप यहाँ पर एंटर कर रहे थे, कहाँ पर आपको बिल्कुल करेक्ट जगह पर यहाँ पर मेरी तरफ से आपको लाइक कह सकते हो एंट्री यहाँ पे बन जाती है। ठीक है, देन यहाँ पे आपने एंटर किया। अब क्या है, मान लो आपने यहाँ पे 20 लॉट के अंदर एंटर किया। ठीक, अगर यहां से ब्रेक कर जाता है और हमारे सपोर्ट जोन, जो सपोर्ट जोन कौन सा है हमारा, सबसे पहला सपोर्ट जोन हमारा कौन सा है, 83, जो कि एनएससी के डाटा से हम लोग रीड करते हैं। सबसे पहले 83, देन 82.75, देन 82.50। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि यहां पर आपने एंटर किया, यहां पर आप क्या करोगे, 20 लॉट को और ऐड कर सकते हो, देन यहां पे आपको 40 लॉट्स हो जाएंगे। क्लियर, 82.75 अगर आज ही आ जाता है, मैं आज की बात कर रहा हूं, देन प्लस 20 लॉट करो, यहां पे टोटल 60 लॉट हो जाएंगे। क्लियर, इस तरीके से आप अपनी क्वांटिटी को ग्रो करोगे 20-20 करके, जो आपकी क्वांटिटी है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई नीचे जाते जाते बहुत ज़्यादा फंड यूज़ हो गया। अगर आपको लगता है कि यहाँ से भी ये ब्रेक कर रहा है, देन डेफिनेटली आप यहाँ पे काउंटर ट्रेड होती है, काउंटर ट्रेड को ऑन कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब देखो मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, ट्रेड यहाँ पे थी, ट्रेड नीचे गिर गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज आई नो कि ये हो क्या रहा है। जब हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं, अभी क्या होगा, यहाँ से आएगा, लाइक कल मार्केट खुलेगी, गैप अप खुलेगा और मैंने सही जगह पर एंटर किया होगा, और अगर मेरा केवल और केवल 10 पैसे का भी प्रॉफिट हो जाता है, मतलब 83.1900 से 83.2900 ओनली, लाइक यहां से लेकर
यहाँ तक की मूवमेंट भी हो जाती है, तब भी इजीली मैं 150 लॉट के ऊपर 15,000 रुपीज तक का प्रॉफिट गेन कर जाऊंगा विदाउट एनी प्रॉब्लम। ठीक है, और कल अगर मार्केट नीचे गिरती है, मार्केट क्या आज ही गिर जाए, मैं तो कहता हूं मालिक गिर नीचे, आपको लग रहा होगा कैसी बातें कर रहे हो जी, ये रूल होता है, अगर मार्केट गिरेगी नहीं, मूवमेंट होगी नहीं, और आपने अगर सही जगह पर एंटर किया है तो डरने की कोई बात नहीं है। अभी मैं आपसे बातें कर रहा हूं, मुझे पता है कि यूएसडी आना जितनी स्पीड में गिरता है ना मेरे भाई, उतनी तेज स्पीड में ऊपर भी जाता है, तो डरने की बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक की कोई भी बात नहीं होती। आप अगर अपने मनी मैनेजमेंट एंड रूल फॉलो करते हुए काम कर रहे हो देन डेफिनेटली प्रॉफिट बनते हैं। आपको मैं एक बात बताता हूं, अभी सुबह की बात है, लाइक मेरी हंसी आ रही थी, मैं अपने टीम मेंबर से बोल भी रहा था, मैंने कहा भाई काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि इन लेवल्स के ऊपर एंटर तो कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, पेपर ट्रेडिंग कर रहे हैं, बट बीच बीच में कुछ लोग ऐसे हैं डायरेक्टली कॉल कर रहे हैं मेरे नंबर के ऊपर कि अरे तो ब्रेक हो गया रे यहाँ से, अब क्या होगा रे। अरे भाई तुमको जब पूरी बातें पता नहीं है, या तो आप क्या करो, पहले जो आपको एजुकेशनल कंटेंट दिया गया उसको कंप्लीट करो, वरना हंसी आने वाली बात हो जाती है कि आप खुद सोचो यहाँ पर एंटर किया, कहा तो यार आप ऊपर एंटर कर रहे थे, मैंने आपको ओवर ट्रेडिंग से बचाया, मैंने आपको कह सकते हो जो आप एक्स्ट्रा टैक्सेस एंड चार्जेस पे करते, यहाँ बाय करो यहाँ एग्जिट करो, ऐसा तो ना करते, बिल्कुल पिन पॉइंट तो नहीं होता, आपको एक लेवल दिया गया है, अगर वहाँ पे आपने अगर एंटर कर लिया है प्रैक्टिस करने के लिए, पेपर ट्रेड करने के लिए, तो आप अपनी बुद्धि में ये भी रखो कि मुझे S1 S2 और S3 तक जाते जाते कैसे काम करना है, S3 ब्रेक हो जाए तो मुझे कैसे काउंटर ट्रेड लेनी है, क्या मेरा रूल होना चाहिए, कहाँ पर लाइक मेरी सेफ्टी है। अब देखो ये नीचे की तरफ गिरे, मैं तो कहता हूँ 83 पर आ जाए, मैं तो यहाँ एंटर करूंगा और क्वांटिटी ऐड करूंगा, बिकॉज वो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है, वहां डरने की बात नहीं है। लोग पैनिक कंडीशन में अगर भागने की सोचेंगे तो भाई एंटर कैसे कर पाओगे, आप खुद सोचो। अगर आप ऐसी कंडीशन में जो बिल्कुल सेफ है, मुझे आपको दिख रहा हो गिर रहा है, अरे भाई मैं तो पहले ही कह रहा हूं यहां तक आना था और नीचे आ जाए अपने पापा का कुछ नहीं जाने वाला। मेन चीज है हमने सही जगह पर एंटर किया है, तो डरने की कोई भी कहीं से कहीं तक बात नहीं होती। अब मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरा कहना है कि कल मार्केट गैप अप खुले, गैप अप खुलने पर भाई मुझको यहाँ पे 10 पैसे या 20 पैसे जो भी मेरा लाइक कह सकते हो मुझे मिले, और मैं चुपचाप निकल जाऊंगा, और मेरा टारगेट तो 83.60 तक है, नॉट की 10 पैसा या 20 पैसा। तो कॉमन सी बात आती है, आप इस बात को दिमाग में बिठा के रखिए कि करेंसी मार्केट के अंदर अगर आप प्रॉपर वे में काम कर रहे हो, अब देखो मैंने यहाँ पे प्रॉपर वे में एंटर एग्जिट करूंगा ना, अब देखो ना यहाँ पे एंटर होती तो मेरे भाई यहाँ पे क्या फायदा होता, सोचो सही जगह पर एंटर किया, वेट करेंगे नीचे आएगा, वेट करेंगे और नीचे आएगा, वेट करेंगे, अपने पप्पा का कुछ भी नहीं जाना, नुकसान नहीं हो पाएगा। रीजन है इसके पीछे क्योंकि हम लोग बाय ट्रेड पर बैठे हुए हैं और ओवरऑल ट्रेंड अभी भी यूएसडीएनआर का बाय है, एंड वी नो कि हमने सही जगह पर एंटर किया है, देन डेफिनेटली हम लोगों को जो हम शांत होकर अपनी ट्रेड को वेट करके देखेंगे कि भाई रेट जो ट्रेड को वेट करेंगे, देन डेफिनेटली वहाँ पे प्रॉफिट बनेगा ही बनेगा। अब ऐसा नहीं होने वाला है कि अचानक से एक न्यूज़ आ जाए, कोई यूं गिर जाए नीचे, ले भाई पकड़ ये 82.25, और अगर ये नीचे गिरता भी जाएगा ना, देन मेरे पास प्लान्स हैं। अगर आपके पास प्लान्स हैं देन डेफिनेटली आप काम करना इजीली कंटिन्यू कर सकते हो, और प्लान्स नहीं है देन डेफिनेटली यहाँ पे भी आपको यार डर लगेगा कि यहाँ पर एंटर कर दिया। कुछ लोग तो ऐसे पोपट हैं, मुझे हंसी आ रही है सोचते हुए, फ़ोन करके सर ये तो ब्रेक कर गया, 83.1900 पर एंटर किया था, ये तो 83.1100 पर आ गया है, हम क्या करें। अरे भाई तुमको अगर इतनी हवा गोल होती है, इतना डर लग रहा है, तो मेरे हिसाब से आप पहले पेपर ट्रेडिंग करो। आपको जब एक्सपीरियंस गेन हो जाएगा ना कि भाई कितना गिरता है ये अचानक से और कितना उठता है ये, और कहाँ कहाँ पर एंटर करने से सही एंट्री होती है। देखो शेयर मार्केट में पैसा वो इंसान बनाता है जो लोग सही जगह पर एंटर करना जानते हैं। देखो मैं एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ, मैंने एक क्लाइंट का देखा भी था, आई थिंक, एक मिनट रुको, आई थिंक यहीं पे यही हैं, कुशाल सर करके हैं, आप देखोगे तो ये जो है क्लाइंट काम कर रहे हैं, और आप यहाँ पे देखोगे स्टार्टिंग से काम किया जा रहा है, अप्रॉक्स इनको हो चुका है, काफ़ी टाइम हो चुका है, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने पूछी भी हैं और बहुत सारी चीज़ें मैंने बात भी की है। ठीक है, सो बात करें तो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे आप देखोगे कि भाई जो इनका पूरे मंथ का जो रिजल्ट निकल कर आया वो कुछ इस तरीके से निकल कर आया। ये अगस्त मंथ का इनका रिजल्ट है, कॉमन सी बात है, जैसे मैं बोलता भी रहता हूँ कि क्लाइंट्स के रिजल्ट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए। तो टोटल 26,000, अब ये देखो 33,000 जो था ना, ये काउंटर ट्रेड में इन्होंने बाय साइड पर लॉस लेके चले थे, बट आप नोटिस करो कि ये लॉस जो था ये तो रिकवर इन्होंने यहाँ पे कर लिया, कॉमन सी बात है। अब यहाँ पे देखो ट्रेड सारी की सारी रिकवरी होकर पॉजिटिव हो गई है, काउंटर ट्रेड के साथ गेम प्ले किया जा रहा है, नो प्रॉब्लम। अभी बात करें सितंबर मंथ की बात करें अगर, तो सितंबर मंथ में इनका देखा जाए तो 23,000 अभी तक प्रॉफिट इन्होंने बुक किया, प्लस 7,000 प्लस के अंदर अकाउंट चल रहा है, मतलब अगस्त का 33,000 भी कवर हो गया, प्लस
प्रॉफिट भी काउंट हो गया, प्लस आप यहाँ पे देख सकते हो ग्रीन पे खड़े हुए हैं। तो अगर आप दोनों के दोनों लाइक कह सकते हो इनका देखा जाए तो कितना बेस्ट रिजल्ट क्यों आया पता है? रीजन है रूल्स को फॉलो करना। और ये केवल और केवल मेरी लाइक कह सकते हो स्ट्रैटेजीज वीडियो आप यहाँ पे देखोगे, मैंने यहाँ पे पूछा भी है कि भाई स्ट्रैटेजीज से खुश हो ना। बेसिकली क्लाइंट खुश है, एंड खुश क्यों है? प्रॉफिट्स आ रहे हैं। आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे इन्होंने खुद अपनी तरफ से, ठीक, यहाँ पे आप खुद देख सकते हो कि लेवल के अंदर एक्यूरेसी कैसे होती है, सही जगह पे एंटर होना चाहिए, और वो चीज़ ये कर भी रहे हैं और हम लोग भी वही चीज़ कर रहे हैं। बट कुछ लोग पैनिक कंडीशन में अगर आ जाएंगे और डर जाएंगे कि भाई क्या होगा, मेरे भाई मैं आपको फिर बोलना चाहूँगा कि आप ट्रेडिंग जो है ना, पेपर ट्रेडिंग पे ही काम करो, आप रियल ट्रेड में काम मत करो। अगर आप इतना सा भी हल्का सा मूवमेंट नीचे की तरफ नहीं देख सकते, अब देखो यहाँ पर हम ना तो कोई भी किसी तरीके की ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं, कोई कहने लगे कि दिन में 10 बार ट्रेडिंग करनी है, नहीं मेरे भाई, सिंपल सी बात है, एंटर करो, वेट करो, अगेन अगर लोअर लेवल पे और आता है देन जहां पे हम बताते हैं वहां पे फिर एंटर करो, देन थर्ड नीचे एंटर करो। अगर आपकी क्षमता नहीं है एंटर करने की, आप काउंटर ट्रेड डाल दो। अगर आपको पैनिक हो रहा है तो काउंटर ट्रेड डाल दो, कॉमन सी बात है। अब देखो नीचे की तरफ 83 तक आना चाहिए, एंड नो प्रॉब्लम, आ रहा है ना, आ जाए। अपने पप्पा का कुछ भी नहीं जाने वाला। क्यों नहीं जाने वाला? बिकॉज प्लान्स अवेलेबल जब होते हैं तो प्रॉब्लम्स हमारे सामने नहीं आती है, बात ध्यान रखना। अब ओवर ट्रेडिंग की बात करें, एक एंट्री यहाँ पे हो गई, सेकंड एंट्री में कहाँ पर, यहाँ पे करूंगा, थर्ड एंट्री मैं नीचे की तरफ करूंगा। 3 बार अगर लगेंगे मेरे टैक्सेस एंड चार्जेस, तो 3 बार एंट्री करने पर टैक्सेस एंड चार्जेस लगेंगे। एंड आई नो कि यूएसडीआरआर जितनी फास्ट नीचे गिरता है उतनी फास्ट ऊपर की तरफ रिकवरी भी करता है। और सबसे अच्छी बात है कि हम लोग यहाँ पर जो एंटर कर रहे हैं ना, ये केवल और केवल अप ट्रेंड में है। तो अप ट्रेंड में डरने की कोई कहीं से कहीं तक की बात भी नहीं होती, समझ रहे हो? तो विद इन 2 डेज और 3 डेज ये बेसिकली अपनी रिकवरी कर लेता है, और रिकवरी करने के बाद में मैं तो कहूंगा नीचे गिर मालिक, तो और नीचे गिर। मैं तो कहता हूं यहां से लुढ़क जा और यहां पे गिर के 82-70 तक आ जा मेरे भाई। मैं तो चाहता हूं नीचे तुमको पकड़ूंगा तभी तो ऊपर तक तुमसे प्रॉफिट कमा पाऊंगा ना। लोग गलती क्या करते हैं, जो चीज ओवरऑल ऊपर अप ट्रेंड में जा चुकी है उस चीज के ऊपर लाइक कह सकते हो वो ऑलरेडी हाई टू हाई जा रहा है, आप अगर उसके ऊपर एंटर करोगे देन डेफिनेटली बहुत लो चांसेस हैं कि आप प्रॉफिटेबल रहने वाले हो। बट अगर यहाँ पे बात की जाए काम करने की, तो यहाँ पे काम करना भी इजी है। लिमिट ऑर्डर लगाओ, अपना जो काम कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, देखो लिमिट ऑर्डर भी कैसे लगाए जाते हैं, समझो उस बात को। मान लीजिए मैंने बोला भाई देखो मेरे पास में समय नहीं है, मैं सुबह सुबह अपना ऑफिस चला जाता हूँ। उस कंडीशन में मैंने क्या किया, मैंने देखा भाई 8:45 के आसपास मॉर्निंग में कुछ आपको एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, मैं फिर बोलूँगा जो लोग बिल्कुल नए होते हैं वो पेपर ट्रेड करें पहले। हम लोग यहाँ पे, मैं खुद बोल रहा हूँ, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। ये जितनी भी चीज़ें शेयर होती हैं मेरी पर्सनल एजुकेशनल जो मैंने खुद अचीव किया है, खुद जो चीज़ें मैंने सर्च की हैं वो मैं शेयर कर रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे कोई भी फाइनेंशियली अपना डिसीजन लेना चाहते हो, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करो या सेबी रजिस्टर्ड से बात करो, सिंपल सी बात है। और अगर करते भी हो यहाँ पे आप पेपर ट्रेड की बजाय रियल ट्रेड, तो विद 5 लॉट या 10 लॉट ट्राई करो, ताकि आपको पता लगे कि सामने वाला जो स्ट्रैटेजीज यूज कर रहा है क्या वो वर्केबल है या नहीं है। मान लीजिए मैंने आपको शेयर किया, तो आपको करना क्या होता है, मान लीजिए मैंने बोला भाई 83.19 मेरा लोअर जोन होना चाहिए और 83.6000 ये मेरा अपर जोन होना चाहिए। अब अगर किसी इंसान ने पिछले दिन कोई ट्रेड नहीं किया और वो नई ट्रेड लेना चाहता है, तो भाई आप ऑफिस जाने से पहले अपने क्या कर सकते हो, AMO आफ्टर मार्केट ऑर्डर होता है, उसको आप लगा सकते हो। लगाने का तरीका समझो, अगर आपके पास में लाइक कह सकते हो 2 लाख रुपीज का फंड है, 2 लाख रुपीज में हम लोग क्या करते हैं, 2 लाख में मैक्सिमम जो फंड हम यूज करेंगे वो अप्रोक्स कह सकते हो 60,000 तक यूज करना है हम लोगों को, ठीक। 60,000 20% और 30% फंड यूज करना होता है। आप क्या करो, सबसे पहली बात का, अगर आपको दिन के मान लीजिए 1,500 रुपये कमाने की एक्सपेक्टेशन है ना, देन ये एक्सपेक्टेशन यहाँ से आप अपनी प्रैक्टिस के साथ कंप्लीट कर सकते हो। आपने क्या किया, 83.19 पर एक लिमिट ऑर्डर लगाया, भाई 10 लॉट मैं बाय करना चाहता हूँ। आपको पता होना चाहिए कि 10 लॉट अगर आप बाय करते हो 83.19 पर, तो अगर ये 83.29 भी आ जाए ना, तो आपको टोटल 1,000 रुपीज का प्रॉफिट होगा। हो सकता है जितने की आप पूरे दिन में अपने ऑफिस जाकर एक दिहाड़ी कमाते ना, उससे ज़्यादा इनकम आप यहाँ से कर जाओ विद यूजिंग स्मार्ट मनी, जो कि आपने अपने पैसे को काम पे लगाया। मैं फिर बोलता हूँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कुछ पोपट होते हैं, जिनका दिमाग ना कह सकता हूँ मैं घुटनों में होता है, जो बातें उल्टी करते हैं नेगेटिविटी के साथ में। तो मेरे भाई मैं खुल्लम खुल्ला कह रहा हूँ, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। अगर आपको सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर के पास ही जाना है तो आप वहाँ पर जाके उनकी एडवाइस लीजिए, नो प्रॉब्लम। और
मैं यहाँ कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, मैं केवल अपनी स्ट्रैटेजी को एजुकेशनल पर्पस के लिए शेयर भी कर रहा हूँ। मैं खुल्लम खुल्ला ये बार बार बातें बताते रहता हूँ, फिर भी अगर कोई ऐसा है जिसके घुटनों में अकल है, आई डोंट केयर अबाउट इट, ठीक है। सो 83.1900 पे 10 लॉट अगर मैंने बाय किए, नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, मैंने देखा भाई नेक्स्ट हमारा सपोर्ट जो है वो 830000, ये हमारा है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, विद 10 लॉट हम अगेन एंटर कर सकते हैं। और अगर आप 10 में नहीं करना चाहते, मैं तो आपको बोलूंगा कि अगर आप नए हो, लाइक रिस्क लेना नहीं चाहते, तो जो एवरेजिंग वाला पार्ट होगा ना उसके अंदर 5 लॉट से ट्राई करो। 5 लॉट में फिर बाय किया आपने, तो अगर 83 तक प्राइस आता है और आपने बाय किया, तो आपका एवरेज प्राइस नीचे खिसकेगा और नीचे से ऊपर आते हुए फिर से वही मेन टारगेट जो है ऊपर, तो टारगेट तो वही रहेंगे ना, नीचे गिरा जरूर, अगर वो टारगेट अचीव होते हैं देन डेफिनेटली प्रॉफिट्स। देन उसके बाद में आप नीचे की तरफ देखोगे तो 82.7500 अगर आप आते हो, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, फिर से 5 लॉट में आप एंटर करोगे, बाय पोजीशन को ही कंटिन्यू रखोगे, एंड नीचे से पूरा का पूरा एवरेज प्राइस और नीचे खिसकेगा, नीचे से फिर ऊपर तक का प्रॉफिट। समझ रहे हो, इस तरीके से आप 2 से 3 बार एवरेजिंग करना चाहो कर सकते हो। मैं 3 बार करता हूं नॉर्मली, S1 S2 S3। अगर मेरा S3 भी ब्रेक हो जाता है ना, मुझे लगता है कोई पैनिक न्यूज आ गई या फिर कह सकते हो ट्रेंड ही चेंज हो गया है, देन डेफिनेटली मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे यूज करूंगा काउंटर ट्रेड स्ट्रेटेजी। ठीक है, जिसको नहीं पता मेरी वीडियो जाके देख सकते हो, मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है काउंटर ट्रेड पे कैसे काम किया जाता है। सो आपके माइंड में जो जो क्वेश्चंस होंगे ना, आप क्या कर सकते हो, या तो मुझे इस नंबर पे 9837482890 यहाँ पे पूछ सकते हो। सेकंड नंबर है 8077521043। इनमें से किसी भी नंबर पे आप हाई करके मैसेज भेजना, मेरी टीम की तरफ से आपको एक रिप्लाई दिया जाएगा, उस रिप्लाई को आप कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, सो ये तरीका हुआ बहुत ही ईजी वे के अंदर। और अगर इतनी सेफ्टी के बाद भी, मतलब देखो आप में से बहुत सारे लोग ना बहुत नए होंगे, मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि मैं सबको देखो ये चीज़ नहीं समझा सकता ना। आप लोग ये बात समझो कि हमारा जो नुकसान होता है ना मेनली, वो होता है ओवर ट्रेडिंग के कारण, हमारा नुकसान होता है अनकैलकुलेटेड रिस्क लेने के कारण। अब जब आपने सही जगह पर एंटर किया, सही जगह पर सेकंड एंट्री की, सही जगह पर थर्ड एंट्री की, तो मेरे भाई फिर आप डर क्यों रहे हो। पैनिक कंडीशन की बात बताओ ना, कि मुझको डर लग रहा है। ओ भाई तुमको डर लग रहा है ना, तो तुम रियल मार्केट में ट्रेडिंग मत करो यार, कॉमन सी बात है। अगर मुझे सड़क पे चलते हुए डर लगता है, कॉमन सी बात है, तो मुझको क्या करना चाहिए, पहले छोटी छोटी रोड्स पर चलना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए। कॉमन सी चीज है ना, वही चीज मैं यहाँ पे बोलूंगा। अब देखो ये नीचे से ऊपर की तरफ आएगा ना, ये ज्यादा देर नहीं लगाएगा, ये ज्यादा देर नहीं लगाएगा चक्कर मारने में, इसको देर नहीं लगती है। ये बात मैं क्लियरली बता देता हूँ, ये केवल आपको डराने के लिए नीचे आएगा, और जो डर गया वो मर गया, वही वाला सीन यहाँ पे इंप्लीमेंट होता है। बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे होंगे जो स्टॉप लॉस लगा के बैठे होंगे, उनका तो कट गया होगा स्टॉप लॉस बेसिकली, तो उसके साथ में क्या होगा, उनका पोपट भी कट गया होगा। नीचे से ऊपर की तरफ जब भी जाएगा ना, तो उनको इतना ज्यादा दुख होगा जितना सुख उनको प्रॉफिट होने पे ना होता। ठीक है, उससे ज्यादा और ट्रिपल या उससे भी ज्यादा दुख उनको तब होगा जब वो स्टॉप लॉस टच करेगा और भाग जाएगा। हम लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस भी यूज नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं, मैंने कई बार बताया आपको। स्टॉप लॉस मेरे भाई, और ये बात मैं फिर क्यों बता रहा हूँ, फिर कहोगे रिपीट कंटेंट है, ओ मेरे भाई 2 और 2 4 होते हैं, मेरी स्ट्रैटेजी के पार्ट्स हैं वो, तो मैं तो वही चीज शेयर करूंगा ना। मैं नई नई चीजें क्यों शेयर करूं, अपने 10 मिनट भी किसी ऐसी स्ट्रैटेजी पर क्यों लगाऊं, कॉमन सी बात है जिसमें मैं खुद यूज नहीं करता हूं। बहुत सारे लोग कहेंगे भाई बना सकते हो, भाई मेरे पास इतना बिल्ला टाइम नहीं है कि मैं फालतू की चीजें करता रहूं। मेरा मानना यह है क्वालिटी का काम करो, क्वांटिटी पे फोकस मत करो, सिंपल सी बात है। अब जैसे यहां पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहां पे स्टॉप लॉस लगाते ही नहीं है, हम लोग स्टॉप लॉस लगाते ही नहीं है, हम तो यहां पे एवरेजिंग यूज करते हैं। एवरेजिंग यूज करने का कारण क्या था, क्योंकि करेंसी मार्केट में केवल 2000 रुपीज पर लॉट आता है, तो यहाँ पे फंड का कोई भी रोना धोना नहीं होता। प्लस यहाँ पे टाइम वैल्यू बहुत लंबी होती है, आप 6 महीने से 12 महीने आगे के कॉन्ट्रैक्ट नोट में काम कर सकते हो। स्टॉप लॉस वहां लगाया जाता है जहां पे ह्यूज फंड की रिक्वायरमेंट होती है। मैं कहता हूं आप निफ्टी बैंक निफ्टी को एवरेज करके दिखाओ, दिमाग खराब हो जाता है। आप किसी स्टॉक को एवरेज करके दिखाओ, दिमाग खराब हो जाता है ना। तो इसलिए वहां पे स्टॉप लॉस कहा जाता है हमेशा आपको, और वहां पे मैं स्टॉप लॉस ही बोलूंगा कि वहां पे आप हमेशा स्टॉप लॉस लगाएं। कभी भी करेंसी मार्केट में तो स्टॉप लॉस की जरूरत नहीं होती, बट नॉर्मली अगर हम बात करें लाइक स्टॉक मार्केट के अदर सेगमेंट की बात करें, जैसे इक्विटी हो गया हमारा, ठीक है, इक्विटी सेगमेंट हो गया, कॉमोडिटी मार्केट हो गया, ठीक, इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पर बहुत ज्यादा फंड, इंडेक्स फंड हो गए, उनके अंदर स्टॉप लॉस चाहिए होता है। एवरेजिंग कहां चाहिए होती है, जहां पर हमें फंड का कोई रोना धोना
ना हो। क्लियर? सो इस तरीके से यहाँ पे काम किया जाता है। अब देखो आराम से मैं टेंशन फ्री होकर मैं चाहूँ क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे एक लिमिट ऑर्डर लगाऊंगा, भाई मुझे यहाँ बाय करना है, मुझे यहाँ बाय करना है, मुझे नीचे बाय करना है, और लगा के ना आराम से चाहूँ तो सो सकता हूँ, बेड पे जाके सो भी सकता हूँ। क्यों भाई? काम तो यूएसडीएनआर को करना है, अपना क्या करना है, अपना तो काम हो गया ना। असली गेम होता है स्ट्रेटजी, जो इंसान सोचने के बाद काम करे, पहले उस काम को सोचे समझे, उसके रिजल्ट्स को कैलकुलेट करे, वो है असली स्मार्ट बेसिकली। और जो पोपट ऐसा है जो पहले काम करेगा, टेस्ट करेगा, पहले एग्जाम, पहले कह सकते हो पहले टेस्ट कर करके देखेगा, एंटर कर करके, और उसके बाद रिजल्ट को कैलकुलेट करेगा, वो है पोपट। सिंपल सी बात है। तो आप क्या करो, ये बात समझो कि आपको पहले यहाँ पे कैलकुलेशन करो कि एंटर किया मैंने सही जगह पे। और ऐसा नहीं होता मेरे भाई कि हमेशा यहाँ पिन पॉइंट एंट्री बनेगी। देखो मैं फिर बोलता हूँ, मैं मेरे सपने में कोई रात को भगवान जी थोड़ा ना आते हैं यार, आप खुद कॉमन सेंस लगा सकते हो। मेरी हंसी नहीं रुक रही थी जब क्लाइंट ने बोला सर जी ये तो नीचे की तरफ आ गया, क्या करूँ? अरे भाई इतनी हवा गोल हो रही तो कर क्यों रहे हो? कॉमन सी बात है। कॉमन सेंस लगाओ कि आपको ये चीज़ समझनी है कि मैंने पहली एंट्री की, मुझे सेकंड एंट्री यहाँ करनी है, मुझे थर्ड, लॉजिक्स पता होने चाहिए। अगर लॉजिक्स क्लियर नहीं है ना, देन शेयर मार्केट में भाई पैसे नहीं बनने वाले हैं। कुछ कर लो, कितनी भी कुछ भी कर लो, पैसा नहीं बनने वाला है। समझ रहे हो? तो ये चीज़ आपको क्लियरली समझनी होगी कि फर्स्ट एंट्री यहाँ पे हुई, सेकंड यहाँ पे हुई, थर्ड यहाँ पे हुई, तो अगर यहाँ से ये वापस रिवर्सल यहाँ तक भी कर देता है तो आपको इतना बड़ा प्रॉफिट देकर चला जाएगा। आपको होगी और क्वांटिटी हाई थी, और मेरे भाई ट्रेड तो लोगे ना, कॉमन सी बात है। अगर इतना ही डर लग रहा है तो फिर एक एफडी करा दो, कॉमन सी बात आती है। क्यों यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे हो? रिस्क इन्वॉल्वमेंट होता है तभी पैसा बनता है। जितना ज़्यादा रिस्क उतना ज़्यादा रिवॉर्ड। और यहाँ पर कोई ऐसा रिस्क नहीं है कि यहाँ से टूट के ये लो भाई कूद गया मैं तो आत्महत्या कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। समझ रहे हो? डरने की कोई भी बात नहीं है। चलिए तो इसी के साथ में आज की वीडियो बंद करते हैं। नंबर मैंने आपको शेयर कर दिया है, जो भी रिजल्ट्स होंगे मैं शो कर दूंगा। नंबर क्या है? 9837482890। क्या आपको समझ में आया कि यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए या एवरेजिंग करनी चाहिए? कमेंट करके बताइए। प्लस यहाँ का आज का वीडियो का क्वेश्चन है 21 - 3 कितने होते हैं? ये क्वेश्चन का आंसर जो लोग सीरियस हैं वो लोग इस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करेंगे कि भाई यहाँ पर आंसर वीडियो ये है। क्लियर? इसी के साथ आज की वीडियो बंद करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। और फिर कहूँगा मालिक प्लीज़ कूद जाओ नीचे, नीचे कूद जाओ, बिल्कुल 82 पे आ जाओ। यहाँ छोड़ो 82 पे आ जाओ, बिल्कुल नीचे, है ना? आओगे वहाँ पे तो आपको पकड़ेंगे ना, नीचे से ऊपर तभी तो आप चल के आओगे ना, ये चीज़ आती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। चलिए इसी के साथ आज की वीडियो बंद करता हूँ।